प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीति विज्ञान भाग 2 के प्रथम पाठ यानी समानता मीन्स ऑन इक्वलिटी के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रथम भाग में हमने जाना कि कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति कैसे कैसे अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव करते हैं। बच्चों, हमने सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में भी जाना। बच्चों, इस अध्याय में हम लोकतंत्र में समानता के महत्व के बारे में जानेंगे। बच्चों, और इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से अमेरिका में असमानता के मुद्दे के बारे में भी चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। तो बच्चों, आओ इस पाठ की ओर बढ़ें। बच्चों, आप चित्र में एक संसद भवन देख रहे हैं। बच्चों, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। बच्चों, भारतीय लोकतंत्र में समानता का बहुत महत्व है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। बच्चों, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। सर्वप्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल के मैदान में, होटल, दुकान, बाजार इत्यादि। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। बच्चों, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। बच्चों, भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। बच्चों, कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। उनमें से एक कदम सरकार ने उठाया है, वह है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। बच्चों, आपके विद्यालय में भी दोपहर का भोजन दिया जाता होगा। बच्चों, यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। बच्चों, शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर स्कूल वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया है। बच्चों, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। बच्चों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। बच्चों, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम
अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। बच्चों, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। बच्चों, वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। बच्चों, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दों पर भी बहुत चर्चा हुई है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? परंतु बच्चों, सच तो यह है, संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अब बच्चों, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, उन्हीं को ही ले लें। वहाँ पर अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। उनके समान और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। अफ्रीकन लोगों को बस के पीछे बैठना पड़ता था। यह जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो बच्चों, इसका विद्रोह कब हुआ? जब एक बार रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक कर जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार नियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी बच्चों, अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो बच्चों, आओ अब हम अनुच्छेद 15 के बारे में जानें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश को, जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं इस वीडियो में, उसको पढ़ते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये सभी राज्यों के लिए निर्देश है बच्चों, ये संविधान में लिखा है, हमारे भारतीय संविधान में। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन
या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो बच्चों, इस तरह हमारे भारतीय लोकतंत्र में, संविधान में भी ये बातें लिखी है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने भारतीय लोकतंत्र में समानता के प्रावधान को जाना। इस अध्याय में हमने संक्षिप्त रूप से अमेरिका के असमानता के मुद्दे को भी दे हैं, जो यह बात स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। बच्चों, इस वीडियो के साथ कार्यपत्रक भी जुड़ा है। आपसे अनुरोध है कि इस कार्यपत्रक में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करें, ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।